देखो कहानी क्या है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है एक आपका ध्रुव स्वामिनी। क्या? ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी से मतलब है कि ये ध्रुव देवी थी। आपको भी किसने नहीं सुनी है ये कहानी, वो थम्स अप करो तब सुनाएंगे। अभी सबने ही सुन रखी हो, फिर क्यों सुनानी। ध्रुव स्वामिनी जो है ये आपका बहुत सुंदर थी, और इसकी शादी, दोनों का प्रेम किससे था? इसका प्रेम था चंद्रगुप्त से। किससे? चंद्रगुप्त सेकंड से। दोनों अपनी अपनी बातें करते थे कि हमारी शादी होगी और कल को हम इस वाले अपने गुप्त वंश, भाई राजा का बेटा था, समुद्रगुप्त का बेटा, जिसने इसके पिता ने पूरे देश को जीत लिया। बोल रहा होगा इसे हम ऐसे आगरा के बगीचों में घुमा करेंगे, हम लोग ऐसे आपका क्या बोलेंगे उत्तर प्रदेश के बगीचों में घूमे करेंगे। दोनों सपने देखते थे। लेकिन क्या बोलेंगे, ये कमजोर शासक था रामगुप्त, लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त ने बड़े बेटे को कि वंशानुगत तरीके से बड़े बेटे को ही राजा बनाया। तो ध्रुव स्वामिनी के पापा ने क्या कर दिया, उसकी इसने बोला पापा जी मैं तो इससे शादी करूंगी। पापा जी ने बोला अच्छा, तो दादाजी ने कहा इससे शादी करेगी, राजा से शादी कर, इससे शादी कर, वो तो भिखारी है, उसके पास क्या रखा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उससे शादी करके क्या लोगी। तो भैया शादी हो गई। तो ये बेचारी परेशान रहती थी, सोचती थी कि हमारे क्या ख्याल थे। और वो मौका आ गया कि एक शक शासक आया, रुद्र तृतीय, इसने सुन लिया। शक शासक था रुद्र तृतीय, इसने सुन लिया कि इसकी घरवाली बहुत सुंदर है और ये कमजोर शासक है। तो इसको उसने आपका मैसेज भिजवाया कि तुमको या तो घरवाली देनी होगी या राज्य देना होगा। तो उसने तब कहा था, इसने रामगुप्त ने, कि ठीक है राज्य रहेगा तो ऐसी बहुत सुंदर लड़कियां आ जाएंगी। उसने बोला ठीक है ले जाना। तो रात को वो गई फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के पास में चुपचाप। उसने बोली ऐसे ऐसे तुम्हारे भैया तो ऐसा कर रहे हैं। और उसने बोली इसे हम देखते हैं, वो वक्त आ चुका है कि मेरा और तुम्हारा प्यार अब सफल होकर रहेगा। तो इसकी फिर तब हत्या की थी उसने, ठीक है। और फिर ऐसा नहीं था कि इसी की हत्या करके शादी कर ली, फिर शकों को भी हराया, शक शासक रुद्र तृतीय को भी हराया, अपने संबंधियों को इकट्ठा करके वाकटकों की मदद लेकर के उसको हराया। और इसीलिए उसको बोलते चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी, शक धन अरी, शकों का दुश्मन बन गया, वो शकों का दुश्मन बन गया।